प्रिय भक्तों और श्रद्धालु, हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो हमारे इष्ट देव हैं वो हमारे साथ हैं और उनकी उपस्थिति को समझना किसी धुंध की तरह रह गया है। क्या कभी मन में से एक छोटा सा सवाल उठता है कि हे प्रभु, क्या आप सच में मेरी सुनते हैं? अगर आपके हृदय ने कभी ऐसा प्रश्न पूछा है तो आज की ये कथा आपके दिल के बिल्कुल करीब है। ये वो पावन प्रसंग है जो हर शंका को मिटा देगा और आपकी आस्था को निर्मल, अटूट और जीवंत विश्वास में बदल देगा। क्योंकि भक्ति केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं, वो तो हमारे हृदय की पुकार में बसती है। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का असीम आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। आज हम सब मिलकर करेंगे कार्तिक मास के महत्व के अध्याय 23 का रसपान। साथ ही आप सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने एक भक्त के लिए उनके देवर तक बन गए। ये सच है कि भगवान को जिस रूप में, जिस भाव से पुकारा जाए, वो उसी रूप में अपने भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो सखा का रूप हो, पिता का रूप हो या प्रेमी का रूप हो, फिर एक छोटे के भाई का रूप हो। बस शर्त केवल इतनी है कि श्रद्धा और विश्वास अटूट और सच्चा होना चाहिए। और यह सौभाग्य, यह अवसर उन्हीं को मिलता है जो वास्तव में भाग्यशाली हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि पांडव और द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में कौन थे। यह वृतांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को सुनाया था। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से भीष्म पंचक व्रत के महत्व का वर्णन भी सुना। याद रहे, ये सारी कथाएं स्वयं श्री ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस तिथि को हरि प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन चतुर्मास का व्रत समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए रात्रि जागरण करता है, उसे समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत सभी सिद्धियों और अंततः मोक्ष को देने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और देवताओं के जागरण के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो भक्त भीष्म पंचक व्रत रखते हैं वे प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। ये व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषियों और पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से वंश में उत्पन्न गंगा जी के पुत्र सत्यव्रत का पालन करने वाले अजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाले को पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिन खीर का भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए और उसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने चतुर्मास का व्रत रखा था वे आज के दिन उन वस्तुओं का पुनः सेवन प्रारंभ कर सकते हैं जिनका उन्होंने इन 4 महीनों में त्याग किया था। अब आइए सुनते हैं वह अद्भुत कथा जो आपके हृदय को छू लेगी। एक गांव में एक साधारण सी लड़की रहती थी। बचपन से ही उसके हृदय में कान्हा के प्रति गहरी भक्ति थी। वह दिन रात उन्हीं का पूजन भजन करती रहती। समय बीता, वह कन्या बड़ी हुई तो कान्हा की कृपा से उसका विवाह वृंदावन के एक सुयोग घराने में हो गया। विवाह के बाद वो पहली बार वृंदावन आई, लेकिन नई दुल्हन होने के कारण वो कहीं घूम फिर नहीं सकी और जल्द ही वो मायके लौट आई। कुछ समय बाद जब उसका पति उसे लेने आया तो वो उसके साथ फिर से वृंदावन आई। वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। यमुना जी के किनारे रुककर पति बोला, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके तुरंत लौट आता हूँ, तुम
इसी पेड़ के नीचे बैठो, मैं सामने ही हूँ। अगर कुछ भी लगे तो मुझे आवाज दे देना। पति के स्नान करने जाने के बाद वह लड़की वहीं बैठ गई। ससुराल की नई बहू होने के नाते उसने घूंघट निकाल रखा था। वो मन ही मन सोचने लगी, कितनी कृपा है मेरे ठाकुर जी की, बचपन से उनकी भक्ति की, और आज उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह उनके धाम वृंदावन में ही हुआ है। फिर उसके मन में एक नया भाव उमड़ा, मैंने तो इतने साल ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन आज तक उनसे कोई निजी रिश्ता नहीं जोड़ा। लोग तो उन्हें प्रेमी, पति, सखा या पुत्र मानकर पूजते हैं। मेरे पति तो लगभग 20 वर्ष के हैं, तो मेरे ठाकुर जी शायद उनसे छोटे 16-17 वर्ष के ही होंगे। इसीलिए आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। भाभी और देवर का प्यारा रिश्ता, ये नया संबंध जोड़कर उसका हृदय खुशी से झूम उठा। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी, अब तो तुम मुझे भाभी भाभी कहकर ही पुकारोगे। तभी अचानक एक मधुर आवाज ने उसके विचारों का तार तोड़ दिया। भाभी, ओ भाभी। लड़की चौंक गई, वृंदावन में तो मुझे कोई जानता तक नहीं, फिर भाभी कौन पुकार रहा है। नई नवेली दुल्हन होने के कारण उसने घूंघट नहीं उठाया, कहीं कोई बड़ा बूढ़ा देख ले तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन वह आवाज बार बार आने लगी, भाभी जरा मुझे तो देख लो। जिद करते हुए वो बालक उसके पास आ गया और हंसते हुए उसने जबरदस्ती उसका घूंघट उठा दिया। लड़की घबरा गई, परंतु तब तक वह बालक मुस्कुराता हुआ वहां से भाग चुका था। कुछ ही देर में पति स्नान करके लौट आए। लड़की ने डरी सहमी आवाज में सारी बात कह सुनाई। पति क्रोधित हो उठा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? अगली बार वो दिखा तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम्हें कहीं भी नहीं देखे मुझे बताना। और इस तरह दोनों घर चले गए। कुछ दिनों बाद उसकी सास ने कहा, बेटा अब तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाओ। मंदिर पहुंचे तो भीड़ बहुत थी। पति ने कहा, तुम स्त्रियों की पंक्ति में आगे जाकर दर्शन कर लो। मंदिर में खड़ी उस नई बहू ने फिर से घूंघट निकाल लिया, झिझक कि कहीं कोई परिचित ना देख ले। देर होती देख पति पीछे से आकर बोला, अरे घूंघट में बैठी रहोगी तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे होंगे? जल्दी करो, घूंघट हटाओ। पति की आज्ञा पाकर उसने झट से अपना घूंघट उठाया और मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा। और फिर क्या देखती है कि वहां मुरली मनोहर श्री कृष्ण नहीं बल्कि वही बालक बड़ी शरारती सी मुस्कान के साथ खड़ा है, जैसे कह रहा हो, लो भाभी आ गए तुम्हारे देवर। वह चीख पड़ी, अरे वो रहा वही लड़का जिसने मेरा घूंघट उठाया था। पति ने जब सुना तो गुस्से में बोला, कहाँ है? आज उसका हिसाब चुकता करता हूँ। पत्नी ने ठाकुर जी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा सीधे हमारे सामने। पति ने जब देखा तो उनकी आवाज अटक गई। वे जड़वत होकर रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास और भक्ति के आंसू छलक पड़े। कुछ क्षणों बाद गदगद स्वर में बोले, देवी तुम सचमुच धन्य हो। तुम्हारी भक्ति में इतना सच्चा भाव है कि साक्षात बांके बिहारी ने तुम्हें दर्शन दे दिए। मैं तो जन्म से वृंदावन में रहता हूँ, पर आज तक मुझे ऐसे दर्शन नहीं हुए। उस लड़की को अब सब कुछ समझ में आ गया। उसने भगवान को जिस देवर के रूप में अपनाया था, उन्होंने उसी रूप में आकर उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। प्रिय भक्तों, यह कथा यही सिखाती है कि भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं, पर हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए अपने हृदय को तैयार रखना होता है। कभी कभी उनकी भाषा शैली हमें समझ में नहीं आती, पर वे आपकी पुकार का प्रत्युत्तर अवश्य देते हैं। इसलिए आज से चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप अपने मन में यही प्रतिज्ञा करिए, मेरी श्रद्धा सच्ची रहेगी, मेरा विश्वास अडिग रहेगा। और याद रखिए,
जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर किसी भी रूप में आकर आपके जीवन की रक्षा कर लेते हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और अपनी भक्ति जरूर प्रकट करें। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग आस्था और विश्वास से भर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।